प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे भी इस लिहाज से करूंगी क्योंकि रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है, फ्यूल टैंक को तबाह कर दिया गया है राजन सर, और इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि कोवा पावर प्लांट पर अटैक हुआ है, गैस फील्ड तक को टारगेट किया गया है। ड्रोन से जिस तरीके से भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, यही बार बार मैं दोहरा रही हूं कि सीधे मॉस्को के अंदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। सुरभि, सबसे पहले तो यह बता दूं कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कर रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आपको। लेकिन इसमें 3 बातें मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बात, मैं रूसी मानसिकता आपको बता दूं कि रूस के लोग हैं, और मैं बिल्कुल मैं चूँकि काफ़ी इस पर रिसर्च किया हूँ इसलिए वो बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि रूसी मानसिकता यह है कि वो उनकी मानसिकता है कि हम मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। तो पहली तो यह मान के चलें कि रूस वहाँ से हटने वाला, हारने वाला या भागने वालों में से नहीं है। उसके इतिहास के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि पुतिन के साथ पुतिन के जो रिजीम है वहाँ पे काफ़ी खलबली मची हुई है अंदर में। वह इसलिए क्योंकि पुतिन अभी तक इस वॉर को इस तरह से दिखा रहे थे कि वॉर बॉर्डर पे चल रहा है, लेकिन जो वहाँ पे सिटीज़ हैं, चाहे वो मॉस्को हो या सेंट पीटर्सबर्ग हो या दूसरे जो शहर हैं, वहाँ पे वो यह बता रहे थे कि वहाँ पे शांति रहेगी, वहाँ पे जो कार्यक्रम, उनके जो प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे जैसे किसी भी समय चलता था। लेकिन अब यह स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। वहाँ के लोगों को, खासकर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में यह लगने लगा है कि वह भी अब अटैक के दायरे में है, और इससे परेशानी केवल मॉस्को में नहीं है। अभी आप इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर यूके का है, वहाँ के एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि इससे खलबली पूरी यूरोप में भी मची हुई है। यूरोप में यह मची हुई है कि उन्होंने यूक्रेन को यह बोला था कि आप अपने क्षेत्र में ही एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू दनियस्क और लुहांस्क में आप अटैक करेंगे, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए वो कर्स्क के रीजन में जा चुके हैं। और प्लान यह भी बताया जा रहा है कि कर्स्क का रीजन में अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेनियन जो जेलेंस्की हैं वो चाहते हैं कि ज़पोरिज़िया अगर न्यूक्लियर प्लांट बाद में अगर निगोशिएशन हो तो रशिया उस पर अगर क्लेम करे तो हम भी उसके कर्स्क को अपने कब्जे में लाके फिर निगोशिएट कर सकते हैं, ताकि जो उनका जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो उनके पास ना चला जाए। तो इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन काफी खलबली मची हुई है रूस में ही नहीं, पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है, और लगता है यूरोप को भी लगने लगा है कि अब दायरा काफी बढ़ चुका है। so कि ज़ेलेंस्की पोजीशन पर इस वॉर फ्रंट में कहीं स्टैंड करते हैं कि वो नेगोशिएट करने तक की सोच सके? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसमें अब सीधा वार मॉस्को पर हो रहा है, और अगर वार मॉस्को पर होता है तो पुतिन चुप रहने वाले नहीं है। खबर यही है, मॉस्को के पास यूक्रेन के उस बड़े हमले को लेकर जहां गैस फील्ड को टारगेट किया गया है और कोनाकोवा पावर प्लांट पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। हमले से पावर प्लांट में लगी भीषण आग को लेकर भी खबर आई है। जेवा इलाके में हमलों से भारी नुकसान का दावा। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, ड्रोन हमलों को लेकर किस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया और इन्हीं ड्रोन हमलों से कैसे अब मॉस्को को दहला दिया गया है, ये बड़ी खबर। और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स लगातार हमें यह बता रहे हैं कि इस वॉर फ्रंट पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें रूस का अगला कदम और कितना भयावह हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले आज की वो ग्राउंड रियलिटी जहां यूक्रेन ऑपरेशंस के तहत मॉस्को को दहला रहा है। इसमें क्रेमलिन से 3 किलोमीटर दूर बड़ी इमारत पर हमले को लेकर खबर आई, कोनाकोवा पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर, रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमलों से मची दहशत को लेकर खबर, पोडोल्स्क और स्टुपिनो इलाके की इमारतों को किया गया टारगेट। रूसी एयर डिफेंस ने जिस तरीके से 5 ड्रोन्स को तबाह कर दिया, मॉस्को के मेयर सुबायानिन की तरफ से भी इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन के इन्हीं विनाशक हमलों से रूस में भी दहशत है, और रूस कैसे थर्रा गया है अगली बड़ी खबर है, क्योंकि रूस के 10 शहरों पर एक साथ ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल पर उन 10 इलाकों के बारे में भी रखूंगी इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन ने स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए अब सीधे कुर्स्क से लेकर मॉस्को तक ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए हैं। और यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन्स की जो तस्वीरें अब तक आपने देखी हैं, आपको बता दें बेलगोरोद और ब्रयांस्क में भी हमलों से दहशत को लेकर खबर है। ब्रयांस्क और वोरोनिश में 36 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से अलग अलग इलाकों को दहलाने की कोशिश की गई है, उसमें यह साफ है कि सीधे मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है। अब ड्रोन हमलों से रूस के वो कौन कौन से 10 शहर हैं जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है, कुर्स्क कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर प्लांट के लिहाज से यहां पर चलाए गए स्पेशल ऑपरेशन के बाद लगातार एक्सपर्ट से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि आखिर किस वजह से कुर्स्क को टारगेट किया गया। रोस्टोव पर हमले को लेकर खबर है, वोरोनिश, तुला,
कालुगा, ब्रियांस्क, मॉस्को, किरोव, बेलगोरोद, ये जो दायरा सर, बख्शी सर बढ़ता जा रहा है, उसी पर मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि रूस के सीधे 10 शहरों में मॉस्को को सीधा टारगेट करते हुए जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें किस लेवल तक आपको लगता है कि कुर्स्क को टारगेट करने के बावजूद भी जो बात राजन सर कह रहे थे, नेगोशिएट करने की ज़ेलेंस्की सोच भी सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि ये कोई नई घटना नहीं है कि यूक्रेन टारगेट कर रहा है रूस में उसकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो प्रोमिनेंट टारगेट्स हैं जैसे मॉस्को का राजधानी और उसके ऑयल फील्ड्स और एयर फील्ड्स, ये कई हमले रूस के बरखिलाफ ये कर चुका है यूक्रेन। जवाब में रूस ना केवल ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूस ड्रोन्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल विनाश कर चुका है। राइट। ठीक है, ये जो ज्यादातर स्ट्राइक्स जो यूक्रेन की हैं, एक ड्रोन कितना किलोग्राम जो है वो ले जा सकता है एक्सप्लोजिव मिसाइल से 1/10वां हिस्सा। ठीक है, ये ज्यादातर पब्लिसिटी के स्टंट हैं। ये दिखाने के लिए है कि साहब हम भी रूस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो डैमेज हो रहा है वो तो जरा आप यूक्रेन की तरफ देख लीजिए कि वो पलटवार करता है रॉकेट्स, मिसाइल्स, इस्कंदर्स और अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनसे वो पलटवार करता है, जिससे जो धमाके हैं 10 गुना के होते हैं, नुकसान 10 गुना ज्यादा का होता है। हाँ, टैक्टिकल और मीडिया के लिहाज से ये बड़ा ऑप्टिकल एक अच्छा इल्यूजन देता है कि हम भी रूस को मार रहे हैं, लेकिन कहना कि रूस तबाह हो रहा है, रूस ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बहुत एग्जैजरेशन है साहब। रूस टिका हुआ है। रूस हर जो भी इस टाइप का हमला होता है, अगले दिन या उसके अगले दिन भीषण पलटवार होता है जो 10 गुना ज्यादा विध्वंसक होता सर, है। इवन इफ दिस इज जस्ट पोस्चरिंग, आप ये बात कह रहे हैं कि अगर ये महज पोस्चरिंग ही है, हकीकत तो ये है ना कि सीधा अब मॉस्को के अंदर तक वार किया जा रहा है। खबर यही है कि पश्चिम रूस में लगातार विध्वंसक हमले हुए हैं सर, और यूक्रेन जिस तरीके से भीषण ड्रोन अटैक कर रहा है। वापस आती हूँ बख्शी सर आपके पास। रूसी एयर डिफेंस से पलटवार को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है सर। पुडलिस्क में ही टारगेट से एयर डिफेंस भी भटका है। तो रूस में आज 10 शहरों में यूक्रेन से ड्रोन वर्षा की गई और रूस के 10 शहरों में प्रचंड हमले किए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से 158 ड्रोन हमलों का दावा किया गया है।